डियर स्टूडेंट, आज हम रिवीजन एक्सरसाइज 6 मैथमेटिक्स क्लास 9 साइंस ग्रुप के सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी यहाँ पे आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए। इसमें से करेक्ट जो ऑप्शन है उस पर आपने टिक का निशान लगाना है। पार्ट फर्स्ट, द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन इज, यानी जो एक्सप्रेशन दी गई है आपको 8p² की पावर 3 और 5। यहाँ से पहला ऑप्शन है 9, सेकंड ऑप्शन है 10, थर्ड ऑप्शन है 11, डी ऑप्शन है 12। यहाँ से आपने डिग्री का बताना है, तो डिग्रीज जो वेरिएबल की सम ऑफ पावर्स, यानी पावर्स p की 2 है, क्या की 3 है और 5 की r की 5 है, तो इनको सम करें। 3 + 2 5 + 5 10, यानी इसका करेक्ट आंसर को पार्ट बी आएगा। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड पार्ट, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 5x⁴ y⁴ + 3x² + 5y इज 4 3 6 2, यानी अब आपको पोलिनोमियल गिवन है 5x⁴ y⁴ 2 + 3x² + 5y। अब इसकी डिग्री बतानी है। डिग्री सम ऑफ पावर्स, अगर x की पावर प्लस करें 4, y की मल्टीप्लाई पावर प्लस हो जाएंगे, सम हो जाएंगे 6, तो यहाँ पे 2 बनती है, यहाँ पे 1 बनती है, यानी ये क्वेश्चन 6 डिग्री की है। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन इसका सी है। पार्ट 3, फैक्टराइज ऑफ a⁴ 8। पार्ट 3, फैक्टराइज ऑफ a⁴ 3 - 8 इज, पहला ऑप्शन है a² - 2ab, सेकंड ऑप्शन है a - 2 a² - 2a + 4, थर्ड ऑप्शन है a - 2 a² + 2a + 4, डी ऑप्शन है a + 2 a² + 2a + 4। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यानी लिखा हुआ है a⁴ 3 - 8, इसको हम लिख सकते हैं a⁴ 3 2⁴ का मतलब ये है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बार, 3 बार होगा 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, यानी 8 को आप लिखते हैं 2⁴ 3। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला आपने पढ़ा है a⁴ 3 - b⁴ 3 का फार्मूला है a - b × a² + ab + b², यानी a वैल्यू है आपके पास a - b, a फर्स्ट वैल्यू a है, -b सेकंड वैल्यू b, यहाँ पे 2 गिवन है, इनटू a का स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस a मीन फर्स्ट वैल्यू, b मीन सेकंड वैल्यू, सेकंड 2 है, प्लस b का स्क्वायर, b यानी सेकंड वैल्यू का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये a - 2 a² + 2a और 2 का स्क्वायर 2 × 2 यानी 4 आ जाएगा। तीसरे का करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, यानी ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज ऑफ x² - 5x + 6 इज, फर्स्ट ऑप्शन है x - 2 x - 3, सेकंड ऑप्शन है x + 2 x - 3, थर्ड ऑप्शन है x - 2 x + 3, फोर्थ ऑप्शन है x + 2 x + 3। अब इस पोलिनोमियल को हम सॉल्व कर लेते हैं, इसके फैक्टर बना लेते हैं। x² - 5x + 6 के हम फैक्टर बना के चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके लिए फैक्टर बनाने के लिए पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, यानी पहली वैल्यू है आपके पास x², आखिरी वैल्यू है 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x²। अब 6 के पॉसिबल फैक्टर बन सकते हैं 1 × 6, 6 के बन सकते हैं 2 × 3। अब हमें अगर हम प्लस या माइनस करें तो वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए दरमियान वाली, तो हम इसके लिए यूज करेंगे
ये फैक्टर यूज करेंगे क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ये, अगर जो हमारे पास जो फैक्टर बने उनको प्लस या माइनस करें तो -5x आए, उनको मल्टीप्लाई करें तो 6x आए। यानी अगर हम इसको ऐड करें या सबट्रैक्ट करें तो हमारे पास आना चाहिए 5x आना चाहिए। अब इसकी मदद से हम, यानी x² -3x -2x +6, अब -3x -2x इक्वल है -5x। अगर इसको यानी -3x -2x तो -5x आ जाएगा। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 3 to 6x इंटू x², लास्ट वाली वैल्यू ये आ जाएगी। अब इन दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे, x -3। अब इन दोनों में से -2 कॉमन है, x अलामत प्लस से माइनस, क्योंकि बाहर हमने माइनस लिया, अंदर वाला अलामत कर दीजिए 2 3 6, तो फैक्टर बनेगा इसके x-3 x-2। ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जिसके फैक्टर x-3 x-2 होंगे। लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन ए पॉट है। क्वेश्चन नंबर 5, द LCM of 2AB and 4XY is 4ABX, 8ABY और 4ABXY और 16ABY। अब LCM लेना है आपने, यानी LCM लेना है 2AB और दूसरी वैल्यू है 4XY। हम इसका LCM लेके हल करके करेक्ट ऑप्शन का इंतखाब कर सकते हैं। तो LCM अगर ले, यानी 2AB का ये लिख सकते हैं 2 × A × B, 4XY इसको लिख सकते हैं आप 2 × 2 × X × Y। अब ये दोनों में मैच कर गया, यानी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर 2 और प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, यानी A है, B है और 2 है, X और Y है। तो LCM इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू मल्टीप्लाई A B 2X × Y, तो 2 to 4 A B और XY, ये LCM है। अब इसके मुताबिक करेक्ट ऑप्शन आपके पास ये सी पार्ट है 4ABXY, यानी ये सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 6, द फैक्टराइजेशन ऑफ टू पोलिनोमियल इज एंड देन LCM ऑफ पोलिनोमियल। पार्ट 6 यानी फैक्टराइजेशन ऑफ टू पोलिनोमियल x-1 और x+6, x-4 और x+6, यानी दो पॉलिनोमियल थे, ए के फैक्टर बनते ये और दूसरे के फैक्टर बनते ये। अब फाइंड आउट आपने क्या करना है, LCM। तो LCM मालूम करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन वैल्यू देखें, कॉमन वैल्यू ये x+6 है, और प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर तो वो x-1 है और x-4 है। तो LCM क्या होता है, LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन कौन सी थी वैल्यू x+6, नॉन कॉमन यानी x-1 और x-4, ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। पार्ट 6 यानी x-1 x-4 x+c, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 7
HCF ऑफ x माइनस वन इंटू एक्स प्लस सिक्स एंड एक्स माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स। पहला ऑप्शन दिया गया एक्स प्लस सिक्स, दूसरा दिया गया एक्स माइनस फोर, तीसरा दिया गया एक्स माइनस फोर, चौथा दिया गया एक्स प्लस फोर। अब हम इसको हल कर लेते हैं। यानी पहली जो पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर दिए गए हैं एक्स माइनस वन और एक्स प्लस सिक्स। दूसरी पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर दिए गए एक्स माइनस फोर और एक्स प्लस सिक्स। फाइंड आउट करना आपने एच सी एफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में कॉमन वैल्यू है एक्स प्लस सिक्स, लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन है एक्स प्लस सिक्स। क्वेश्चन नंबर 8, the relation between two polynomial p of x and q of x, the LCM and HCF। तो p of x और q of x का रिलेशन यानी ये फार्मूला है LCM मल्टीप्लाई HCF, यानी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 9, स्क्वायर रूट ऑफ 361 एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज 29x minus y, 19x plus y plus minus 9xy square plus minus 29xy। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 361 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2xy। अब इसका अपने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर ये 361 19 का स्क्वायर है, 19 इंटू 19 लिख सकते हैं। एक्स प्लस एक्स के प्लस वाई के प्लस 2xy, ये फॉर्मूला है, यानी एक्स प्लस वाई का होल का स्क्वायर। अब आपने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेंगे इसका तो 19 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो प्लस माइनस, यानी 19 इंटू एक्स प्लस वाई। यानी इसके मुताबिक करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन, ये ऑप्शन। 10 what will be added to 9x square minus 12xy to make it a complete square। ए ऑप्शन है 4y स्क्वायर, बी ऑप्शन है माइनस 8y स्क्वायर, सी ऑप्शन है माइनस 16x स्क्वायर, डी ऑप्शन है माइनस 4y स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। यानी क्वेश्चन लिखी हुई है 9x स्क्वायर माइनस 12xy। अब हम इसको किस वैल्यू को ऐड करें तो कंप्लीट स्क्वायर बने। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ए माइनस बी का होल का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी इस फार्मूले की मदद से इसको हम सॉल्व करते हैं। आपके पास ये वैल्यू गिवन है, ये वाली, और बी ए बी और ये वैल्यू गिवन है। इन दोनों की मदद से हम तीसरी वैल्यू फाइंड आउट कर लें। अब 9 स्क्वायर है 3x का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का और 3x, यानी a मीन फर्स्ट वैल्यू। अब b यानी यहां पे 12 बनाने के लिए 3 2 6 6 2 12, यानी 2y लिखेंगे। अब यानी इस 2y को आपने प्लस भी करना है, 2y का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर ऐड किया है, 2 का स्क्वायर 4y का स्क्वायर। ऑप्शन है ए ऑप्शन, यानी 4y स्क्वायर, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन 11, विच इज द एलसीएम ऑफ 4a की पावर 4bc3 एंड 5ab स्क्वायर। पहला ऑप्शन है 20a की पावर 4b स्क्वायर c3, सेकंड ऑप्शन है 20ab c3, सी ऑप्शन है 4ab स्क्वायर c3 और डी ऑप्शन 20abc। अब हम इसका एलसीएम मालूम कर लेते हैं। यानी आपके पास वैल्यू जो गिवन है 4a की पावर 4 bc की पावर 3 और दूसरी वैल्यू है 5ab स्क्वायर।
अब हम फर्स्ट वैल्यू के फैक्टर बना लेते हैं, यानी 4a की पावर 4 bc की पावर 3 इक्वल 4 के फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, a 4 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। अब b मल्टीप्लाई c 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम फैक्टर बनाते हैं 5ab² के, 5 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b 2 दफा है, b दरब b। अब एलसीएम मालूम करना है। एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, यानी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं। तो कॉमन देखेंगे कौन कौन सी वैल्यूज है, यानी ए ये कॉमन है और ए दोनों में कॉमन है, ए लिख लेंगे। इसके अलावा ये बी कॉमन है इसमें और इसमें, यानी बी लिख लेंगे। मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, अब नॉन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 ए इंटू ए इंटू ए मल्टीप्लाई इंटू ए। अब बी सी मल्टीप्लाई सी सी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, ए बी मल्टीप्लाई 5 4 20 ए इंटू ए, इसको लिखेंगे ए 3 बार है, बी 1 बार है और सी 3 बार। 20 ए की 3 ए की पावर 4 बी इंटू बी, बी का स्क्वायर सी 3, ये इसका एलसीएम बनता है। यानी करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है। ट्वेल्व, which is the reduced form of 35a5 b8 c over 7a b square into c? पहला ऑप्शन है 5a6 b6c, सेकंड ऑप्शन है 5a4 b6, थर्ड ऑप्शन है 7ab स्क्वायर c और फोर्थ ऑप्शन है a की पावर 4 b6। अब इस फॉर्म को हम रिड्यूस करते हैं, यानी इस फॉर्म लिखी हुई है 35 ए की पावर 5 बी की 8 सी ओवर 7 ए बी स्क्वायर इंटू सी। अब 7 का टेबल 35 तक 7 5 ए की पावर 5, जब ये ए की पावर डिनोमिनेटर में ए की पावर 1 है, जब ये न्यूमिनेटर में जाएगी तो पावर माइनस हो जाएगी। इसी तरह बी की पावर न्यूमिनेटर में 8 है, डिनोमिनेटर में माइनस डिनोमिनेटर में 2 है, जब ये न्यूमिनेटर में जाएगी तो माइनस हो जाएगी। और सी ओवर सी, तो ये वैल्यू काट जाएगी, तो यानी 5 ए की पावर 4 बी 8 माइनस 2 6, ये करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अब इसका करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन है, यानी 5 ए की पावर 4 बी की 6, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। पार्ट 13, which is the square root of 256 over 361 x square y 6 z 6? पहला ऑप्शन है 6 बाई 9 एक्स वाई 3 जेड 3, दूसरा ऑप्शन है 16 ओवर 19 एक्स वाई 6 जेड स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है 16 ओवर 19 एक्स वाई की 3 जेड 3 और डी ऑप्शन है 4 बाई ओवर 19 एक्स वाई 3 और जेड की पावर 3। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 256 361
x की पावर 2, y की पावर 6 और z की पावर 6। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब 2 5 6 16 का स्क्वायर है, 3 6 2 1 19 का स्क्वायर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं y की पावर 6, 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं इसको। z यानी 3 की पावर 2 लिखते हैं इसको। अब इस मकम्मल वैल्यू को आप लिखते हैं 16/19 x y3 z3 का होल का स्क्वायर। अब यहां पे लेंगे आप अब स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट तो यानी स्क्वायर रूट लेंगे 16/19 एक्स वाई की पावर 3 जेड की पावर 3 का होल का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, यानी ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएगा, प्लस माइनस 16/19 एक्स वाई 3 जेड 3। ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है 13 पॉट का। 14 17 y over x square z square divide 34 y3 x5 y is equal to, पहला ऑप्शन है x क्यूब 2yz square, सेकंड ऑप्शन है x3 yz square, सी ऑप्शन है x3 2yz और डी ऑप्शन है 2yz square x3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी 17y over x square z square divide 34 y का क्यूब आवर x5 इंटू वाई। अब रिड्यूस हमने करना है, यानी सिंपल फॉर्म में इसको हमने लाना है। तो डिवाइड से जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में 17 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर से वैल्यू न्यूमिनेटर में चली जाएगी और न्यूमिनेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी, x5y और 34y की पावर 3। अब 17 17 एक बार, 17 दो बार 34, तो यानी आपके पास x की पावर 5 y इंटू वाई, y की पावर 2 आवर 2 x की पावर 2 z की पावर 2 और y की पावर 3। अब ये मजीद अभी सॉल्व हो जाता है, यानी 2 को ऊपर वैल्यू ले जाएंगे, x की पावर 5 जब x की पावर 2 डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगी तो पावर माइनस हो जाएगी, -2। इसी तरह 2z स्क्वायर y3 जब न्यूमिनेटर से वैल्यू डिनोमिनेटर में जाएगी 2y की तो माइनस हो जाएगी। तो x की पावर 5 3 रह जाएगा आवर 2z स्क्वायर y3 में 2 1 ऑप्शन, यानी x की पावर 3 2 y z की पावर 2, यानी ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है।